सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 23 हिजरी के बिल्कुल इख्तिताम में हो जाती है। ज़ुल्हज्जा की 26-28 तारीख बताई जाती है या यकम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी आपकी शहादत बताई जाती है। शहादत के सिलसिला में जो एक बड़ा वाक़या हमें मिलता है कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनका एक ग़ुलाम था ईरानी मजूसी फेरोज नामी। ये कारपेंटर था और ये बढ़ई था, ये लकड़ी का काम करता था, बड़ा एक्सपर्ट बंदा था, बड़ा इसके हाथ में हुनर था और ये रोज़ाना उससे उजरत जो लेते थे। ये फेरोज सैयदना फ़ारूक आज़म के पास शिकायत लेके आता है कि मेरे मालिक मुझसे रोज़ाना जो उजरत लेते हैं वो ज़्यादा है, मैं इतनी उजरत नहीं दे सकता। आपने पूछा तुम काम क्या करते हो? उसने कहा कि मैं ये काम करता हूँ। पता चला कि वो जितना कमाता है उसके मुकाबले में जो कुछ वो मालिक को दे रहा है, मुगीरा बिन शोबा को, वो बहुत थोड़ा है। तो आपने फरमाया कि भाई तुम बड़े हुनरमंद आदमी हो तो ये कुछ ज़्यादा नहीं तुम देते। और साथ में फिर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मेरे लिए भी ज़रा एक मिंबर तैयार कर दो, आप कारीगर आदमी हो। तो उसने कहा आपके लिए तो मैं ऐसा मिंबर तैयार करूंगा ना कि दुनिया याद करेगी। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत फ़हम फ़रासत के मालिक थे, और क्यों ना होते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ना कि साबका उम्मतों में भी ऐसे लोग मौजूद थे जिनके दिलों में अल्लाह बातें डाल दिया करता था। मेरी उम्मत में मुहद्दिस जो हैं जिनके दिल में अल्लाह इल्हाम बात कर देते हैं वो उमर फ़ारूक हैं। तो समझ गए और आपने फरमाया कि ये मुझे कत्ल की धमकी दे के जा रहा है। और फिर यही हुआ कि बुध का दिन बताया जाता है 24 या 25 ज़ुल्हज्जा का कि आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे कि इस जालिम ने रात की तारीकी, आज की तरह लाइटें तो होती नहीं थी, इसने आके हमला किया। आप नमाज पे थे, मुसल्ला रसूल पे थे, मस्जिद नबवी है और आप नमाज में थे, उसने आके हमला किया। सहाबा किराम ने पकड़ने की कोशिश की, नमाज खड़ी हो चुकी थी, तो एक एक जो भी सामने आते थे ये खंजर से वार करता और उनको शहीद कर देता। बाद जब इसने देखा कि मैं नहीं बच के जाऊंगा तो इसने खुदकुशी कर ली। गोया कि मालूम हुआ कि खुदकुशी का तस्वुर भी गैर मुसलमों से हमारी तरफ आया है। नाज़रीन गिरामी, इसने जो सहाबा इसके पकड़ने के लिए जाते हैं, 7 सहाबा शहीद हो जाते हैं इसको पकड़ते पकड़ते। 11 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ज़ख्मी हो जाते हैं और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुर्रहमान बिन औफ को नमाज के लिए आगे कर देते हैं। और वो नमाज मुकम्मल जब करते हैं तो आप पूछते हैं कि मुझ पे किसने हमला किया? बताया गया वही फेरोज नामी। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा कत्ल किसी मुसलमान के हाथों नहीं हुआ। आपने जब देखा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम पे पहुंच चुकी है तो आपने अशरा मुबशरा में से 6 सहाबा किराम की एक कमेटी बना दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने इनकी कमेटी बना दी और 3 दिन का इनको टाइम दिया कि मेरे बाद तुम जिसको चाहो अपना खलीफा बना सकते हो। और फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो तो आप दीगर से भी मुशावरत कर सकते हैं। इन 3 दिनों में आपने सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का जानशीन खलीफा मुकर्रर किया आरजी हुक्मरान के तौर पे, और वो 3 दिन वही नमाजें पढ़ाते रहे और मुसलमानों के खलीफा के तौर पे भी जिम्मेदारी सर अंजाम देते रहे। यही वजह है कि सुहैब रूमी ने ही सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा भी पढ़ाया है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में भी हुजूर के शाना बशाना यमीनो यसार में चलते रहे और इस दुनिया से जाने के बाद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पहलू में मस्जिद नबवी के साथ, मस्जिद नबवी के पास रसूलुल्लाह के रोज़े के बिल्कुल साथ अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आज से पुर्दे खाक हैं। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और आलम इस्लाम को सैयदना फ़ारूक आज़म वाली मिल्ली, ईमानी और अखलाकी गैरत पैदा करने की तौफीक दे कि जो उनमें गैरत ईमानी थी, जिस तरह वो दुनिया के साथ, जिस तरह वो दुनिया कुफर को ललकारा करते थे, अल्लाह ताला आलम इस्लाम को भी वो गैरत ईमानी पैदा कर दे और अल्लाह ताला सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।